नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आज आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ। हिंदी शब्द के विविध अर्थ, क्योंकि हिंदी का अर्थ लोग केवल भाषा लगाते हैं, हिंदी भाषा, ऐसा नहीं है मित्र। जब आप सुनते हैं ना कि हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो वहाँ हिंदी शब्द का कोई और अर्थ भी है। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। हिंदी शब्द के विविध अर्थ। सिंधु शब्द से व्युत्पन्न और ईरान के संपर्क से अस्तित्व में आया हिंदी शब्द का मूल अर्थ था हिंद का, अर्थात भारतीय। व्याकरण के अनुसार इसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। इस प्रकार के नाम अन्य बहुत से देशों के लिए प्रचलित हैं, जैसे जापानी, चीनी, नेपाली, भूटानी, रूसी, अमेरिकी, अफ्रीकी, बंगाली आदि। धीरे धीरे हिंद शब्द देश बोधक से निवासियों का बोधक बन गया। आरंभ में यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं की पहचान हेतु भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ, जैसे कि अरबी तथा फारसी भाषा में हिंदी शब्द एक विशेष तलवार जो भारतीय इस्पात की बनी होती थी के लिए प्रयुक्त होता था। मिस्र में मलमल के लिए हिंदी शब्द डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयुक्त होता था। अरबी भाषा के पुराने साहित्य में साज, जय हिंदी, तेजपत्ता, अध हिंदी, अगर और तमर हिंदी, इमली प्रभृति शब्द मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द देश एवं वस्तु बोधक था। ईरानी संपर्क से ग्रीक भाषा में हिंदी शब्द प्रचलित हुआ, फिर इसी से ग्रीक भाषा में इंदिके या इंदिका, लैटिन भाषा में इंडिया तथा अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द प्रचलित हुए। तो मित्र ध्यान रखें कि यह जो शब्द है हिंदी शब्द, ये शुरू में जो था वो क्षेत्र बोधक था और बाद में वस्तुओं और निवासियों का बोधक बना और अंत में उनकी जुबान अर्थात भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो भाषा के रूप में हिंदी के विविध अर्थ। हिंदी शब्द प्रारंभ में क्षेत्र बोधक था, बाद में यह यहाँ की वस्तुओं और निवासियों का बोधक बना। अंततः यह भाषा के लिए प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गया। परंतु हिंदी भाषा के संदर्भ में भी संप्रति इसके 3 अर्थ मिलते हैं। जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मित्र ध्यान रखना कि हिंदी शब्द जो है वो 3 प्रकार के अर्थों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, व्यापक अर्थ। अपने व्यापक अर्थ में हिंदी बाबू श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली समस्त 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है। ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 हैं: खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। नंबर 2, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी नेपाली, जो हिंदी में सबसे नई भाषा के रूप में सम्मिलित हुई है। मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ध्यान रखें ये कुमाऊनी और गढ़वाली एक वर्ग में तो हैं, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर। स्थानीय स्तर पर ये दोनों बोलियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और पश्चिमी पहाड़ी, सिरमौरी या जौनसारी। राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी अर्थात जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी अर्थात मालवी तथा बिहारी। तो इसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी। अतः हिंदी भाषा का उद्भव शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रयुक्त हिंदी शब्द का यही अर्थ है, अर्थात 18 बोलियों के साहित्य का इतिहास। अगला है सामान्य अर्थ। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीत कुमार चटर्जी प्रभृति भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार केवल पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अतः इनकी मान्यता के धरातल पर हिंदी को 8, पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा मानते हुए इसका उद्भव शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जा सकता है। हिंदी भाषा का भाषा विज्ञान में प्रयुक्त हिंदी शब्द का यही अर्थ है, अर्थात हिंदी का जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें प्रायः 8 बोलियों का ही भाषा विज्ञान स्वीकृत होता है, सम्मिलित होता है। नंबर 3, विशिष्ट अर्थ। हिंदी भाषा का सांप्रतिक आशय है खड़ी बोली हिंदी। भारतीय संविधान में इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 43 से 351 तक कुल 11 अनुच्छेद एवं 8वीं अनुसूची में
देश की प्रमुख 22 बोलियों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में व्यवहृत होने वाली यही हिंदी आज देश के लगभग 42% लोगों की मातृभाषा है। साथ ही 30% लोगों को इसका व्यावहारिक ज्ञान है। हिंदी का समाचार पत्र में प्रयुक्त हिंदी शब्द का यही अर्थ है। अब मित्र, हिंदी प्रदेश कई बार चर्चा कर चुका हूँ, तो ऊपर भी आया था। देश के जिस भूभाग में हिंदी बहुप्रचलित है उसे हिंदी प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल और झारखंड इसमें सम्मिलित हैं। तो आशा है मित्र आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। हिंदी शब्द के 3 अर्थ, पहले स्थान बोधक, फिर जाति या वस्तु बोधक, फिर भाषा बोधक। भाषा में भी 3 अर्थ, व्यापक अर्थ, विशिष्ट अर्थ और सामान्य अर्थ। व्यापक में 18 बोलियाँ, जिसमें नेपाली सबसे नई, सामान्य में 8 बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी की 3 तथा विशिष्ट अर्थ में खड़ी बोली हिंदी। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।